विधानसभा के चुनाव किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आए। हरियाणा में चुनाव भी हो रहे हैं। वहाँ के किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए, वोटों के लिए बासमती पर्व के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाया, जिससे चावल के उनको सही मूल्य मिलने लगेंगे। और महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव में वहाँ के किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए प्याज के निर्यात पर लगा प्रतिबंध और सोयाबीन पर जो सस्ता आयात हो रहा है, जिसके कारण तेल की सोयाबीन महंगा नहीं हो रहा है, दाम नहीं बढ़ रहे हैं और किसानों को बाजार में समर्थन मूल्य से नीचे पर भेजना पड़ रहा है। इससे उनको मुक्ति मिलेगी और केवल इन 2 राज्यों के नहीं, पूरे देश के धान के किसानों को और पूरे देश के प्याज और सोयाबीन के किसानों को इससे राहत मिलेगी। और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि चुनाव है तो आपकी बात सुनी जा रही है, नहीं तो आप समझा रहे थे, आंदोलन भी कर रहे थे, ज्ञापन भी दे रहे थे, पर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वो केवल वोटों की भाषा समझती है। और दूसरी तरफ सरकार एक तरफ बोलती है कि खुली अर्थव्यवस्था है, और खुली अर्थव्यवस्था, खुली इकोनॉमी, खुले बाजार के नाम पे आपने कारपोरेट को और बड़े उद्योगपतियों को तो चाहे जितना कमाने की छूट दे रखी है। मोबाइल के दाम बढ़ा दीजिए आप, और पेट्रोल की कंपनियां मर्जी से मोबाइल उसके पेट्रोल के दाम बढ़ा देंगी। अभी विश्व बाजार में पेट्रोल सस्ता हो गया है, आप 6 महीने से घटा ही नहीं रहे हो। तो ये इनका जो भेदभावपूर्ण इकोनॉमी है, किसानों पर प्रतिबंध लगाएंगे, उनको खुले बाजार की छूट नहीं देंगे और उद्योगपतियों को खुले बाजार के नाम पे मनमानी की छूट देते हैं। आज हमारे पास इसको नियंत्रित करने के लिए वोट के अलावा कोई हथियार नहीं है। इसलिए अच्छा है चुनाव चलते रहें, तो कम से कम वोटों के दबाव में सरकारें जनता की बात सुनेंगी भी और राहत देती रहेंगी। धन्यवाद।